हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल की तरह से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 9 से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गो राशि के लोग हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो वर्गो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्ट्रेंथ हमारे तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो गिव अप नहीं करना चाह रहे, हार नहीं मानना चाह रहे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो वो झूठ नहीं बोलना चाहते, कोई फ्रेब के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ने का की कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उन्हें जो है कामयाबी जरूर मिलेगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, तो अगर वो जो है एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर लेते हैं, तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ना तो आगे बढ़ पा रहा है, रीयूनियन हो पा रहा है, ना तो फिर डाइवोर्स हो पा रहा है, तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, गिव अप नहीं करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हिम्मत के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है, शादी विवाह करने के लिए भी रेडी है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, जिनके रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, तो फिर से वो इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। तो वो उन्होंने महसूस किया है कि उन्हें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हुए नए सिरे से आगे बढ़ना है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, कामयाब हो सके, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम जो है इसमें फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर चिंता में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता जो क्रॉस मार्ग पर है, रुका हुआ, ठहरा हुआ सा है। तो इस रिश्ते को लेकर वो अभी भी चिंता में बने हुए हैं, लेकिन इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, वो उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और कामयाबी मिलेगी। तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालने का सोच रहे हैं। या हो सकता है कि आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड
एज ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस वर्गो जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, उन्हें उठ कर चलना चाहिए। इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो सकती है, यानी कि स्टेबल हो सकती है, खुशहाल हो सकती है। तो उनको आप महसूस कर रहे हैं कि आप जो है इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, ताकि ताकि हैप्पीनेस आ सके, खुशियां आ सके और बहुत जल्दी रिश्तों में सुधार आता है, रियूनियन होता है, रिकॉन्सिलेशन होता है। तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं और खुशियां ही खुशियां उनके घर आंगन में आ सकती हैं। तो ऐसा वो आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप करने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गों के पर्सन वर्गों से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गों जो आपके पर्सन हैं, वो आपसे चाहते हैं कि चाहे आपने उन्हें कितना ही दुख तकलीफ दिया है, कितनी ही परेशानियां दी हैं, कितनी ही प्रॉब्लम्स दी हैं, चाहे आप अंदर से टूटे या फिर आपने अपने पार्टनर को दुख दिया है या आपके पार्टनर ने आपको दुख तकलीफ दिया है, वो चाहते हैं, क्योंकि ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दुख तकलीफ का, परेशानी का, अंधकार का है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का है, एक नए उजाले का कार्ड है। तो वो चाहते हैं कि वो उठें, चलें और जैसे अंधकार के बाद एक ना एक दिन उसका छटना होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रो, तो उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, एक नया अंजाम दें और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि रिश्ता फिर से कामयाब हो सके, फिर से खुशहाल हो सके। चाहे वो दुखी हैं, चाहे उनके पार्टनर दुखी हैं, कोई भी परेशान है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, फिर से एक बिगिनिंग हो, फिर से एक शुरुआत हो। वो इन दुख तकलीफ से उभरना चाहते हैं, इनको भुला देना चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द स्टार, द फूल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर कंट्रोल ना करें, ओवर स्ट्रेस ना रखें। वो समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखें। बिंदास बंदे की तरह एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, सोच विचार करके कदम बढ़ाएं, अचानक से जंप ना लगाएं। लेकिन बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। थोड़ा सा रिस्क लें, धीरे धीरे करके आगे बढ़े, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो तभी तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और खुशहाली आएगी इस रिश्ते में। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, ज्यादा ना सोचें, ज्यादा ना विचारें, पुरानी बातों को, पास्ट को पास्ट में रहने दें और समय के साथ आगे बढ़ना सीखें। एक बिगिनिंग करें, उठे चलें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबलेस्ड हो, खुशहाल हो, शादी विवाह हो, शहनाइयां बजे, रियूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो, रिश्तों में सुधार हो, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीजें आप इस रिश्ते से चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को।
6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, यानी कि आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो एंजाइटी में ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे, प्रॉब्लम में ना रहे, रातों की नींद हराम ना करें, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। वो हर दुख तकलीफ को भूल जाएं। समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है और अगर वो उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं बन पा रहा है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी, रिश्तों में खुशहाली आएगी और रिश्ता स्टेबल होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। तो वो चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, जो अब तक नहीं आ पा रही थी, जो रिश्तों में दरार पड़ी हुई थी, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई थी, तो उन चीजों को अलविदा कर दें, उन चीजों को लेट गो कर दें, अपनी लाइफ से निकाल दें और नए सिरे से वो आगे बढ़े, खुशहाली लाए रिश्ते में। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। सॉरी, एट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ था, एंजाइटी, स्ट्रेस था, प्रॉब्लम्स थी, परेशानियां चली हुई थी, ना तो आप बातें कर रहे थे, ना आपके पर्सन बातें कर रहे थे, कोई भी बात नहीं कर रहा था, तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि धीरे धीरे करके आप इस जकड़न से, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर दोनों तरफ से कोशिश करेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे तो इससे आप बाहर ना निकल सकें। तो जो बातें हो नहीं पा रही थी या हो भी रही थी, इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो धीरे धीरे करके आप बातें करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो है इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकें और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जी हाँ, इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसमें या तो आप एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं वर्गो, या तो आपके पर्सन, या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि वो और परेशानी में और दुविधा में नहीं रहेंगे और मन मुटाव नहीं रखेंगे। वो आंखों से पटियां खोलते हुए, दिल और दिमाग से काम लेते हुए एक दूसरे से बातें करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सके। जितना वो आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति अपनी एनर्जी डालने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। और जो लव रिलेशनशिप में थे, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ था, सहनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, शादी विवाह हो सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, तो वहां जो है रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे और इस मन मुटाव को खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है और रिश्तों में सुधार किया जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना ताकत, इतनी दम है कि अभी भी रिश्ता खुशहाल हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा वर्गो पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, देखते हैं। द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक फैमिली, एक परिवार। इसका यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए,
उनकी शरण में जाइए या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए। रिश्ता जो है हैप्पीनेस आएगी, खुशहाली आएगी, एक फैमिली एक परिवार बनेगा। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या फिर आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं, तो उस डर को बाहर निकाल दिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य मत रखिए, एक दूसरे को कुछ भी छिपा कर मत रखिए। पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। अच्छी भावनाओं के साथ, नेक नीति के साथ, जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसी के लिए आगे बढ़िए। तो अगर आप ऐसा करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, और सामने वाला नहीं भी माफ करता तो दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री नहीं रखेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। रिश्तों में खुशहाली आ सकती है और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर आप जो है कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रखेंगे, कोई बात, कोई कुछ भी छिपा कर रखेंगे, तो रिश्ते में ग्रहण सा लगा रहेगा, दूरियां आती रहेंगी। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे कि आपके भी रिश्ते के प्रति कोई कर्तव्य है, कोई ड्यूटीज है, पहले आपको जब खुद आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, अपने आप को रेडी करेंगे, तभी आप सामने वाले को खुश रख सकते हैं। तो वो सब कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।